हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है जो भी लोग आपके एनिमीज़ बने हुए हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं। कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं और मन ही मन क्यों आपसे इतनी नफ़रत करते हैं। आप भले ही अच्छे भाव रखते हैं, कितने लोगों के लिए अच्छा कर ले, बट ये फिर भी आपके लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं। देखिए, नंबर 5 का कार्ड है टोटैलिटी। मैंने सारे ही कार्ड लिए हैं ओशोज़ एंड टैरो से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे टोटैलिटी, नंबर 5 फाइटिंग है, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है, नंबर 1 गिल्ट है, नंबर 8 चेंज है। चेंज के बाद है यहाँ पे एग्जॉशन, नंबर 9 पार्टिसिपेशन, नंबर 4 फ्लोरिंग की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है और 4 की एनर्जी है। तो ये नंबर हो सकते हैं। नंबर 4 की एनर्जी 2 बार या ये एग्जॉशन है। नंबर 9 5 की एनर्जी है। ठीक है जी, वी आर वर्ल्ड 1 नंबर है और गिल्ट है 8 नंबर। इंटीग्रेशन का कार्ड है बॉटम डेक में। और कुछ डेक मैंने साईं बाबा डेक से लिए हैं। साईं बाबा के मैसेजेस हैं। साईं बाबा का फर्स्ट कार्ड है जो है वो जीवन अवधि। इनके मैसेजेस मैं आपको बीच में रीड करके बताऊंगी। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, तारतम्य, कर्म, भरोसा। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपने चंदन का वृक्ष देखा है? चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। और सांप क्या है, बहुत जहरीले होते हैं, है ना। बहुत जहरीले होते हैं सांप। और चंदन का वृक्ष ठंडक उन्हें प्रदान करता है, इसीलिए सांप उन्हें छोड़कर नहीं जाते। लेकिन चंदन के वृक्ष को सांप कभी हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो सांप है ना वो चंदन के वृक्ष के आदि हैं। अब चंदन में क्या है, शीतलता, ठंडक, है ना। अब ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है मन से आप ठंडे हो गए हैं। अब मन से ठंडे हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेनी है कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी बके, कुछ भी कहे, कोई किसी भी प्रकार का गंद मचाए, कोई किसी भी प्रकार की गंदगियाँ मचाए, किसी भी लेवल पर जा कर के मैंने अपनी ठंडक को भंग नहीं होने देना। यानी अगर कोई मेरे से फाइट करने की कोशिश करेगा, टोटली इग्नोर। उसके सामने सर झुका के साइड हो जाओ कि मुझे नहीं लड़ना किसी से भी, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, दैट्स इट। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। और ये टोटैलिटी नंबर, आप कंप्लीट हो गई हैं, आप टोटैलिटी में आ गए हैं, है ना। फाइटिंग को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप किसी से अब लड़ना अंदर से पसंद नहीं करते। अब ऐसा नहीं है आप किसी से डरते नहीं हैं, डरते आप किसी से भी नहीं है। जो लोग आपके इर्द गिर्द वो अच्छे से जानते हैं आप एक लॉयन हैं, एक शेर हैं। डरते नहीं हैं आप किसी से। लेकिन आपका मन नहीं करता कि इन घटिया चीज़ों में मैं अपना टाइम ख़राब करूं या टाइम वेस्ट करूं। मन ही नहीं करता अब कि किसी को बकवास को, अगर कोई बकवास आपके इर्द गिर्द कर रहा है तो आप टोटली इग्नोर करते हैं। ऐसे आप हो गए हैं कि आप बहरे हो गए हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। कोई किसी भी तरीके से बोलने की, कहने की, उकसाने की अगर कोशिश आपको करता है, पहले हो जाता था आपके साथ। क्योंकि देख भाई, आप भी इंसान हो, कोई आप भगवान नहीं है, है ना। भगवान नहीं है आप। तो हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विकार होते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर एक चंदन वृक्ष आपको बना दिया है, शीतल आपको कर दिया है। अब ये शीतल का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से ठंडे हो जाओगे, इमोशनलेस हो जाओगे। नहीं, इमोशंस होंगे, भावनाएं भी होंगी, फीलिंग्स भी होंगी, लेकिन सही जगह पर, है ना, सही लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे हैं वो शरारत कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोला जब आप चंदन का वृक्ष बन गए हैं, आप ठंडे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना बच्चे कुछ भी उल्ट पुल्ट करेंगे तो आप डांटोगे नहीं, आप गुस्सा नहीं करना है। बाहरी तौर पर अंदर से शांत हो गए हैं, है ना। ये स्पिरिचुअल लेवल की बातें होती हैं, ये आत्मा से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो परमात्मा ने आपकी आत्मा को शीतलता प्रदान कर दी है, आपके अंदर शीतलता आ गई है। अब आप ये कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ मेरे बारे में कोई बोले, गलत बोले, अच्छा बोले, वो उनका कर्मा है, ठीक है। लेकिन ना मैं कभी जीवन में किसी का बुरा चाहता हूँ, ना ही मैं किसी का बुरा करूँगा या करूँगी। मेरा बुरा लोगों ने किया, कोई बात नहीं, वो उनका कर्म है, ईश्वर देखेंगे। इसमें मुझे किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करना। ये आपकी सोच हो चुकी है। करंट की एनर्जीज आपकी निकल करके ये आ रही है ना। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आपके अंदर परमात्मा का अंश है, आप एक चंदन वृक्ष है, तभी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सांप हैं जो लिपटना आपसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इन सांपों को ठंडक भी प्रदान होती है, क्योंकि अगर चंदन वृक्ष ना हो ना, ये सांप आपस में लड़ लड़ के मर जाए। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे।
तो आप चंदन के वृक्ष हैं और आपसे लिपट कर ये ठंडक महसूस करते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग बहुत सारे 8 नंबर की एनर्जी है, गिल्ट में जाने वाले हैं। नंबर 8 गिल्ट होता है शनि देव जी का। शनि देव जी की कुछ लोगों को हो सकता है साढ़े साती शुरू हो जाए किसी पर, या साढ़े साती के साथ किसी पर ढैया का असर हो जाए, है ना। महादशा तो बहुत लंबे फटकार मारती है ये, लेकिन शनिदेव का कुछ ना कुछ इफेक्ट कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है, उनको गिल्ट होगा जब शनिदेव की साढ़े साती ढैया, है ना, महादशाएं शुरू होती है ना, अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं, तब क्या होता है शनि देव जी उसके कर्मों का लेखा जोखा उसको मिरर करते हैं कि देख तूने ये कर्म करे थे ना, भुगत इसको। तो क्या होता है बंदा गिल्ट में चला जाता है, वो ये महसूस करने पर मजबूर हो जाता है कि हमने उस इंसान के साथ जो किया था ना बहुत गलत किया था। आपके आत्मा ना अपने आप से माफ़ी मांगना शुरू करती है, भले ही आप उस इंसान के सामने ना जाकर मांगो, या एक टाइम ऐसा भी आता है जिसके साथ आपने गलत किया होता है, आप वहाँ पर भी जाके जब माफ़ी मांग सकते हैं किसी भी तरीके से कि अनजाने में मैं बच्चा था या बच्ची थी, नादान था नादान थी, जो भी है इस तरीके से आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको धुतकारने लगती है। क्योंकि ऊपर से आपको ओवर बर्डनाइज किया जाता है, परमात्मा की तरफ से आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंसा दिया जाता है कि जब तक आप उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगेंगे अपनी सोल से, अपनी आत्मा से, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो गिल्ट जो आपको होगा वो आपको घुटन महसूस करा देगा, आपको अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देगा। ये चीज़ें हैं। तो 5 और चेंज की एनर्जी है। चेंज का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून को। कुछ लोगों के लिए चेंज की एनर्जी है। चेंज बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है और ये चेंज आप जीवन में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आपके जीवन में एक अच्छे वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नंबर 9 की एनर्जी है एग्जॉशन की। कुछ लोग हैं ना टोटली एग्जॉस्ट होने वाले हैं, मतलब इस तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि एक ना वो रॉबोट से ऐसे हो जाएंगे कि वो रॉबोट बन के बैठ जाएंगे कि ऐसा महसूस करेंगे कि ना हमने हमारा तो इस्तेमाल किया गया रोबोट की तरह, रोबोट हमें बना दिया गया। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। नंबर 4 है पार्टिसिपेशन। और जो भी लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे नेगेटिव है जो चाहते हैं आपका बुरा हो जाए, कुछ भी नहीं होने जाने वाला। देखिए जब भगवान सीधा होता है ना, कोई कितने भी जुगाड़ तिगाड़ लगा ले, कोई कितना भी चाह ले कि आपका बुरा हो जाए, तंत्र मंत्र करा ले, टूने टोटके करा ले, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि आप डिवाइन सोल, अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आपके कर्मा पवित्र हैं, आप नेक हैं, आप डिवाइन पाथ पर चलते हैं, तो कोई भी इंसान कभी भी आपका चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। हाँ ये चीज़ अलग है, वो आपका बुरा सोच करके या आपका बुरा करके अपने कर्म खराब कर लेता है या कर लेती है, लेकिन आपका कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए जब चंदन वृक्ष आप बन जाते हैं ना, तो बहुत आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपको अबंडेंस मिलती है, ईश्वर आपके हर समय अंग संग रहते हैं। तो चंदन वृक्ष आप बन गए हैं, अंदर से आपको शीतलता प्रदान कर दी है परमात्मा ने, और अब जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको भरपूरता मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। अगर आपका बिजनेस न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी है ना, बहुत सारे लोग इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जीज़ का कनेक्ट करते हैं। जो जिस भी काम में अब आप हाथ डालोगे वो चीज़ मट्टी से सोना होने वाली है। इस कदर परमात्मा ने आपको बेहतरीन बना दिया, आपको तराश दिया है, आपकी आत्मा में जितने भी विकार थे उनको ख़त्म कर दिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है जी। और जो भी कलह क्लेश करा रहे थे, आपके लाइफ में पोस्टपोनमेंट ला रहे थे, वो एक्चुअली वो लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेचारे बेचारे ही हैं। भले ही उन्होंने अनजाने में ब्लैक मैजिक ये वो किया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा का ही प्लान होता है कि ऐसे लोगों को आपके लाइफ में डाला जाए, इनके ही द्वारा आपके जीवन में ऑब्स्टेकल डाले जाए, परेशानियां डाले जाए, आपको दिक्कतों में फंसाया जाए। तो ऐसे लोगों को दिल से माफ़ करें, और इनके लिए आप हीलिंग भेज सकते हैं कि परमात्मा कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं ये। लेकिन अब अपने ही लोगों का ये मतलब नहीं है आप इनके बीच में जाकर के खिचड़ी पकाना शुरू कर दें, नहीं, डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है, लेकिन अंदर से आत्मा से इन लोगों को माफ़ कर देना है ना, कि परमात्मा इनको आप सद्बुद्धि प्रदान करें और ये अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये इंटीग्रेशन का कार्ड है। इंटीग्रेशन कहता है यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी को, यिन यांग यानी आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है और आप लाइफ में जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे साईं बाबा डेक से जीवन अवधि। जीवन अवधि का कार्ड है।
साईं बाबा कह रहे हैं हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं कि फिजूल में आकर के अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपका भी करते। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो, बट हो सकता है ऐसा कि ईश्वर उन लोगों को आपके जीवन से निकाल दे। कुछ लोग आपके लाइफ में है ना, गलत लोग हो सकते हैं, या इनका इतना ही टाइम था आपके साथ, अब ये शायद निकल जाएं। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, शायद कह रही हूँ मैं, पक्का नहीं पता। ज़रूरतमंदों की आपने सहायता करनी है। अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आए कि मेरी मदद करो, तो आपने ऐसे लोगों की बिल्कुल हेल्प करनी है। ठीक है। तारतम्य, मन शरीरम आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक है। यहाँ पे अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को आपने अलाइन कर लेना है। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। देखिए साईं बाबा खुद कह रहे हैं कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म कार्य कारण का भाव है ना। कर्म क्या है? कार्य कारण का भाव है, सजा नहीं है। ये चीज़ें हैं। भरोसा, धैर्य रखना है आपको, धीरज रखना है आपको। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा कीजिए। देखिए, अगर आप अपने ईष्ट पर, अपने परमात्मा पर विश्वास करते हैं ना, तो वो हर एक चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं। स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं आप ईश्वरीय अंश हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, आपने गरीब लोगों की मदद करनी है। फिर से वही मैसेज आ गया, तो गरीब लोगों की आपने ज़रूर से हेल्प करनी है। और हमारा यही था इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी 3 डेज़ वर्कशॉप शुरू होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपने जीवन में सभी तरीके के नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को कट करके कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और एक शेर बन सकते हैं, बहादुर शेर, है ना। अब ये चीरने फाड़ने वाला शेर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग शेर है, अपने आप में कुछ करने वाला, कर गुजरने वाला, जिसमें लोगों मिसाल उसकी बनाएंगे। हाँ भाई देखो, मतलब लोग आप पर नज़र रखेंगे कि हाँ ये देखो, इस इंसान ने कितनी गलत विपरीत परिस्थितियों में क्या चीज़ें निखर करके सामने आई। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।